नमस्कार साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है 2022 में सीयूईटी ले रहा है। तो सीयूईटी की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। इन्होंने लेटेस्ट अपडेट दे दिया है 6 अप्रैल से आपका जो फॉर्म है वह सीयूईटी का भरा जाने लगेगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ अपनी चीज़ें जारी की हैं, अपने एडमिशन के बारे में बताया इन्होंने कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। यदि आप बीए के हैं या बीएससी के छात्र हैं या बीकॉम के, यदि आप 2022 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इन्होंने फॉर्म के बारे में क्या कहा है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएँगे क्योंकि आपकी एक गलती आपके भविष्य को बिगाड़ सकती है। आपका एडमिशन जो सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, वह टूट सकता है। तो कृपया इस वीडियो को सही से, सावधानी से और अच्छे तरीके से देखें ताकि सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ सकें। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो लेटेस्ट अपडेट है वह सबसे पहले सबसे सटीक आपको हम बताएंगे। तो चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हों, इसको जरूर देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल से, अच्छे से। बीए के लिए अलग बताते हैं, बीएससी के लिए अलग, बीकॉम के लिए अलग बताते हैं। देखिए सिर्फ आपको समझना है, बस 2 से 4 मिनट आपका लेंगे, बस और कुछ नहीं। देखिए लिखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन देश भर में के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2022-23 के लिए 6 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू होने को है। 6 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 6 अप्रैल से आप भरना स्टार्ट मत कीजिए क्योंकि कुछ समय लगता है किसी चीज़ को अपडेट होने में। तो उसको अपडेट होने दीजिए, फिर उसके बाद कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर जिसको लेकर छात्र छात्राओं में एक सवाल है कि आखिरकार विषय कैसे चुनें। जो आपका विषय कैसे चुनेंगे, तो बीए वाले क्या फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे। जैसे 6 डोमेन सब्जेक्ट्स कहा है, तो क्या इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं। क्या बीकॉम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं। क्या जो बीएससी वाले हैं वह हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने यहाँ नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि बच्चों को कैसे विषय चुनना है, क्या चुनना है। आइए देखते हैं कि कैसे इन कोर्सेज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आप सीयूईटी है आपका विषय चुने। सीयूईटी है, हाँ सीयूईटी लिखा गया है, तो सीयूईटी है आपका। तो देखिए कैसे विषय चुनेंगे। पहले हम बीए के लिए समझ लेते हैं क्या अच्छे से। बीए के लिए, तो बीए कोर्सेज के लिए देखिए यहाँ पर डिटेल से अच्छे से समझ लेते हैं कि बीए कोर्स के छात्र किस प्रकार से सब्जेक्ट चुनेंगे। तो पार्ट 1 में क्या रहेगा, आपका लैंग्वेज रहेगा। और लैंग्वेज सेक्शन में यदि आप हिंदी चूज़ कीजिएगा, ये कहे भी हैं हिंदी या इंग्लिश आप चूज़ कीजिए। क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं हिंदी चूज़ कीजिए या लैंग्वेज वाले में, या इंग्लिश चूज़ कीजिए बस, और कोई और अन्य भाषा मत चूज़ कीजिए। फिर दूसरे में इन्होंने क्या पार्ट 2 में क्या कहा है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, क्या डोमेन सब्जेक्ट में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार 6 डोमेन सब्जेक्ट चुनना है। क्या 6 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनना ही पड़ेगा, क्या चुनना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए। तो 6 डोमेन सब्जेक्ट में आप क्या चुन सकते हैं। तो यदि आप बीए कर रहे हैं तो पहली बात तो आप चुन सकते हैं, देखिए इन्होंने लिखा है नोट, अगर आप भूगोल कॉम्बिनेशन लेना होता तो डोमेन सब्जेक्ट में एक विषय, ज्योग्राफी लेते आप, डिफेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स रखना होगा आपको। देखिए उन्होंने कहा यदि भूगोल कॉम्बिनेशन लेना तो उसमें आप ज्योग्राफी रखेंगे, डिफेंस रखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। देखिए अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। क्या 6 डोमेन सब्जेक्ट कहा है इन्होंने, हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, क्या पॉलिटी ले लीजिए, और ज्योग्राफी ले लीजिए। फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लीजिए। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप ले लीजिए। तो आप अच्छा 6 डोमेन सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। तो बीए के लिए, किसके लिए, बीए के लिए। अब बात कर लेते हैं बीएससी के लिए। क्या हाँ सॉरी, पार्ट 3 में क्या है आपका, तो जनरल टेस्ट है। क्या जनरल, उसी में रीजनिंग है आपका, इसी में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपका करंट अफेयर्स हो गया, जीके हो गया, इसी में आपका जनरल टेस्ट है। तो इसमें जनरल टेस्ट हो गया आपका, तो पार्ट 3 में है। तो ये चीज़ें समझ गए बीए के लिए कैसे कैसे लेना है। आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने ही पड़ेंगे। क्या 6 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको बीए के लिए लेने ही पड़ेंगे। और पार्ट 1 में आपका सेक्शन 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश लेना पड़ेगा। इसमें 6 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, इसमें आपका जनरल टेस्ट रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए बीकॉम के कोर्सेज़ के लिए, क्या बीकॉम के कोर्सेज़ के लिए, तो पार्ट ए में लैंग्वेज सेक्शन में आपको हिंदी या इंग्लिश लेना होगा। फिर देखिए हिंदी या इंग्लिश सभी के लिए है कंपलसरी। देखिए पार्ट 2 में डोमेन सब्जेक्ट में आपको कॉमर्स से चुनना होगा। यदि आप कॉमर्स से संबंधित है, क्या कॉमर्स कॉमर्स से ही है, तो कॉमर्स के जो भी विषय होते हैं आप पढ़े होंगे उनको चूज़ कर लीजिए, या चूज़ कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी चुन सकते हैं। में से कम 2 डोमेन सब्जेक्ट रखना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में से कम आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट रखना ही रखना होगा, चाहे कॉमर्स के छात्र हो, चाहे आपका चॉइस फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी। इन चारों में से 2 आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कह दिया है, कंपलसरी कर दिया है। फिर देखिए पार्ट 3 में आपका क्या पूछेगा, पार्ट 3 में तो आपको जनरल टेस्ट आपसे पूछेगा, क्या जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके आपका। चलिए बीएससी के लिए समझ लेते हैं। तो चीज़ें समझ रहे हैं कि 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे, चाहे फिजिक्स लीजिए, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स मैथ,
मैथ, चाहे केमिस्ट्री मैथ, चाहे बायोलॉजी मैथ, चाहे जो भी आपको लेना ही पड़ेगा बीकॉम के छात्रों को। तो हम बीएससी मैथ और बीएससी बायो की बात कर लेते हैं कोर्सेज़ की। देखिए पार्ट ए में आपको क्या हिंदी या इंग्लिश तो लेना ही पड़ेगा था सेक्शन 1 में। फिर सेक्शन 2 में जाएंगे तो यहाँ डोमेन सब्जेक्ट की बात किया गया है। डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कम से कम कोई दो डोमेन सब्जेक्ट या अधिकतम 6 सब्जेक्ट रखना है। 6 डोमेन सब्जेक्ट, देखिए अधिकतम मैक्सिमम आप 6 डोमेन सब्जेक्ट तक ले सकते हैं। क्या मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं? 6 ही लीजिए, ऐसा कोई कहा नहीं है। जो आपकी इच्छा है वो लीजिए, मैक्सिमम आप 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में क्या है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में से कम कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट या अधिकतम 6 डोमेन सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो इनमें से जो इच्छा है आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं उनमें से। फिर देखिए यहाँ पर सेक्शन 3 में क्या क्या है, आपको जनरल टेस्ट का भी पेपर देना होगा। क्या जनरल टेस्ट का भी पेपर देना था, करंट अफेयर्स, रीजनिंग आपका ये सभी चीज़ें के देना ही पड़ेगा। तो ये रहा आपके लिए। देखिए हम आपको सब कुछ क्लियर कर दें, इन्होंने क्या कहा है, मतलब 6 डोमेन सब्जेक्ट मैक्सिमम कहे हैं। कितना? 6 डोमेन सब्जेक्ट आपके मैक्सिमम कहे हैं। अब उसमें से 6 में से चाहे आप 3 लीजिए, 3 तो आपको कंपलसरी लेने पड़ेंगे, 3 और 4 तक आप जा सकते हैं। क्या 4 तक भी आप जा सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 6 तक ले सकते हैं। क्या 6 ले सकते हैं। यदि आपकी इच्छा 6 के अंदर में रहे तो 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए कह रहे हैं। जैसे आप बीए के लिए हो गया तो हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी। यदि आपका मतलब और डोमेन सब्जेक्ट लेना है तो फिजिक्स ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। फिर उसके बाद यदि बीकॉम के हैं तो आप बीकॉम में जो भी कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट होते हैं आप उनको चूज़ कर लीजिए। और उसके बाद और कोई डोमेन सब्जेक्ट लेना है तो ऑप्शन दिया गया है उसको चूज़ कर लीजिए। और बीएससी के हैं तो आपको यदि पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना पड़ेगा। और पीसीबी से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। और कोई चूज़ करना है तो जियोलॉजी चूज़ कर लीजिए, जो इच्छा है आपकी वह चूज़ कर लीजिए। तो डोमेन सब्जेक्ट को बता दिए हमने आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आपको। तो ये वीडियो आपके लिए था। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। जल्द ही हम ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस। और पॉलिटी की भी यदि चाहिए तो बताइएगा कमेंट में, हाँ सर चाहिए, हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।